वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अपनी क्लास को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे। पिछले जेडीबीसी वीडियो में हमने जावा को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखा था और इस वीडियो में हम अपनी क्लास को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना सीखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से डेटाबेस में मेंबर्स ऐड किए जाते हैं, रीड किए जाते हैं, अपडेट किए जाते हैं और डिलीट किए जाते हैं। तो आइए इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम फाइल में गए, न्यू में क्लिक किया और यहाँ एक जावा प्रोजेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आप CRUD ऑपरेशन with employee class JDBC कर दो, क्योंकि JDBC का यूज हम करेंगे डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए। फिनिश पे क्लिक करिए और ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ SRC में आप एक पैकेज क्रिएट कर लीजिए, com.dt.jdbc। ये मेन पैकेज हो गया आपका। यहाँ पे आप एक पैकेज क्रिएट कर लो पहले एंटिटी के लिए, एंटिटी में हम एम्प्लॉय क्लास रखेंगे। राइट क्लिक करिए और यहाँ क्लास ऐड कर लीजिए एम्प्लॉय। ओके, सपोज हमारे पास जो एम्प्लॉय है उसमें उसकी आईडी है, नेम है, ईमेल है और सैलरी है। तो हम उसे यहाँ क्रिएट कर लेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर लेंगे। प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट इंट नेम, ये स्ट्रिंग टाइप है नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, प्राइवेट डबल सैलरी। ठीक है, इसका एक आप गेटर को कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लीजिए। कैसे करते हैं? Alt Shift और S प्रेस करिए, शॉर्टकट की ये है। अदरवाइज आप राइट क्लिक करके और यहाँ सोर्स है, सोर्स पे जाके भी आप ये गेटर, सेटर्स या जनरेट कंस्ट्रक्टर, इनका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं Alt Shift और S। और यहां से पहले हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। एक कंस्ट्रक्टर हम सभी फील्ड्स को लेके क्रिएट कर लेते हैं और एक कंस्ट्रक्टर आप आईडी को हटा के कर लीजिए, क्योंकि आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी। जब हमें सभी रिकॉर्ड्स मैच करने होंगे तो इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प लेंगे, और जब हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी होगी या अपडेट करनी होगी तो उस केस में हम इस कंस्ट्रक्टर को यूज करेंगे। गेटर्स और सेटर्स भी आप ऐड कर लीजिए। सेलेक्ट ऑल गेटर्स एंड सेटर्स, देन आप टू स्ट्रिंग ऐड कर लीजिए ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए, जनरेट। ठीक है, और हम कुछ भी टच नहीं करते हैं, सिंपल इसको रख लेते हैं। ओके, अपने वर्क बेंच पे यानी कि MySQL पे आप एक टेबल भी क्रिएट कर लीजिए जिसमें आईडी, नेम, ईमेल और सैलरी आपकी टेबल पे फील्ड हो। आइए एक कंपनी डेटाबेस क्रिएट कर लीजिए, से यूज कर लीजिए। एक एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लीजिए जिसमें
आईडी, नेम, ईमेल और सैलरी। आप इंश्योर करिएगा कि जो फील्ड यहाँ पे हैं उसका सेम डेटा टाइप वगैरह भी यहाँ पे हो। ठीक है, मतलब ये जो पोर्शन है, यानी ये जो मेंबर्स हैं आपके क्लास के मेंबर्स, और आपके डेटाबेस में जो टेबल है उसके मेंबर्स की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इनको आप क्रिएट कर लीजिए। यूज कंपनी, देन अब हम इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। ओके, और इसमें देख लेते हैं कि क्रिएट हुआ या नहीं। तो क्रिएट हो गया। अभी इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। हम वैल्यू जो है इस डेटाबेस पे अपने प्रोजेक्ट के थ्रू ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एंटिटी क्लास रेडी है। अब हम एक सर्विस क्लास ऐड करेंगे, या आप पहले कनेक्शन क्लास ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आप जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं, और तो प्रोजेक्ट को आप अलग अलग सेक्शंस पे डिवाइड कर लें, जिससे कि वो आपको मैनेज करने में इजी रहे और रीड करने में इजी रहे, और जब भी कोई अपडेशन हो तो वो अपडेट्स करने में इजी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट बना लीजिए आप, जिसमें आप एक और पैकेज क्रिएट कर लीजिए जिसका नाम आप दे दो यूटिल। यूटिल मतलब यूटिलिटी पैकेज। इसमें आप कई तरह के ऑपरेशंस रख सकते हैं। यहाँ एक क्लास ऐड कर लीजिए और इस क्लास का नाम दे दीजिए आप db util। इस db util का यूज हम करेंगे कनेक्शंस को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो कनेक्शंस कैसे ओपन किया जाता है इस पे पिछले वीडियो में मैंने ये डिफाइन कर रखा है कि आपको डेटाबेस के साथ किस तरह से कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो एक कनेक्शन इंटरफेस होता है, उसके थ्रू हम अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहां से हम एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, और उस फंक्शन के थ्रू हम कनेक्शन को रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो एक आप पब्लिक स्टैटिक और कनेक्शन गेट माई कनेक्शन, ये हमने एक फंक्शन बना लिया। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करिए और ये कनेक्शन को आप इंपोर्ट कर लीजिए, java.sql.connection। ठीक है, अब यहां पे आपको कनेक्शन क्रिएट करना है। तो सबसे पहले एक URL क्रिएट किया जाता है जो आपके डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी में हेल्प करता है। तो स्ट्रिंग URL इक्वल टू MySQL JDBC MySQL लोकल होस्ट इसका पोर्ट नंबर आप डेटाबेस का डाल दीजिए 3506 और डेटाबेस का नाम। ये URL हो गया। देन स्ट्रिंग यूजर नेम, जो आपके डेटाबेस का यूजर नेम हो वो आप यहां इनपुट कर लीजिए। जनरली डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है। और स्ट्रिंग पासवर्ड, जो भी आपके लोकल डेटाबेस का पासवर्ड है वो आप यहां इनपुट कर लीजिए। मेरे केस में ये admin 2008 है। ठीक है, मैं इस कनेक्शन की बात कर रहा हूं। डेटाबेस ये MySQL वर्कबेंच है, और यहाँ जैसे एक्सरसाइज पे क्लिक करते हैं, या जो कोई भी नाम आप दे सकते हो, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। ये यूजर नेम रूट है और जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे आप लॉगिन जिस पासवर्ड से करते हो वही पासवर्ड वहां पे आपको यूज करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे आप ड्राइवर अपडेट कर लीजिए, क्लास डॉट फॉर नेम, और यहाँ पे ड्राइवर चलता है, क्या नाम होता है उसका, tom डॉट माई एसक्यूएल डॉट cj डॉट jd bc डॉट ड्राइवर। ठीक है, ये चूंकि एक्सेप्शन थ्रो करेगा इसलिए आप यहाँ पे ऐड थ्रो एक्सेप्शन कर लीजिए और यहाँ पे सीधा इसके पेरेंट क्लास को ऐड कर दीजिए। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में। नेक्स्ट, अब आपको रिटर्न करना है, इस कनेक्शन को रिटर्न करना है, रिटर्न RETURN रिटर्न, और उसके लिए आपको ड्राइवर मैनेजर क्लास की हेल्प लेनी रहती है। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट रिटर्न GRIVER ड्राइवर MANAGER मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसमें से आप ये लीजिए जिसमें URL, यूजर नेम और पासवर्ड एक साथ आप इनपुट करते हैं। तो ये आपका कनेक्शन क्लास रेडी हो गया। ठीक है, आप इस क्लास की हेल्प से गेट माई कनेक्शन को कॉल करके आप इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एक डेटाबेस सर्विस के लिए एक बनाएंगे जिसमें वो डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को फैच करेगा या इंसर्ट करेगा, अपडेट या डिलीट के लिए हम प्रोसीजर लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक और पैकेज ऐड कर दीजिए आप, और पैकेज का नाम दे दीजिए आप DAO, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, और इस पे क्लास ऐड कर लीजिए एम्प्लॉई DAO। अब यहां पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो एम्प्लॉय को ऐड करेगा। ठीक है, यूजर से इनपुट लेगा और उस इनपुट को एम्प्लॉय डेटाबेस पे ऐड करेगा। ठीक है, यहां पे आप देखते हैं कैसे से लिखेंगे, पब्लिक वॉइड ऐड एम्प्लॉय, और यहां पे आप एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है जो पैरामीटर ले लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट O प्रेस करिए और इसे आप इंपोर्ट कर लीजिए। अब यहां सबसे पहले आपको डेटाबेस से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। establish connection with database। कैसे करेंगे, कनेक्शन इक्वल टू, कनेक्शन क्लास का क्या नेम है, dbutil, और ये कनेक्शन जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, स्टैटिक टाइप का। ठीक है, तो स्टैटिक का मतलब है कि जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं उसे डायरेक्टली आप क्लास की हेल्प से कॉल कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत आपको नहीं रहती है। ये चीज मैंने जब जावा बेसिक जावा जब हम इसे पढ़ा रहे थे उस टाइम पे हमने इस पे डिस्कशन किया था। अगर आपने अभी तक हमारी जावा की सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे वॉच कर लीजिए, वो यहाँ पे आपकी काफी हेल्प करेगी। ठीक है, तो db.util.getMyConnection, कंट्रोल शिफ्ट O प्रेस करिए और कनेक्शन कौन, ओके, यहां पे ऐड थ्रो कीवर्ड आप कर लीजिए। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए
ओके, ये आपका, यहाँ पे आप इसे, सॉरी, प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हटा दीजिए। ये यहाँ पे कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा। अब हम स्ट्रिंग क्यूरी और इस पे आप वो क्यूरी राइट डाउन कर दीजिए जो डेटाबेस पे वैल्यूज को इंसर्ट करती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम क्या है हमारी, एम्प्लॉय, और यहाँ पे क्या ऐड होगा, नेम, सैलरी, सॉरी नेम ईमेल है, ईमेल, देन सैलरी, और इस पे वैल्यूज क्या क्या रहेंगे, वैल्यू जो भी ऐड करनी है वो आपको यहाँ डिफाइन नहीं करना, आपको डिफाइन क्या करना है, प्लेस होल्डर लिखने। कितनी वैल्यूज करनी है, 4, तो 4 प्लेस होल्डर आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, अब स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और ये PS इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, इसका यूज करेंगे और यहाँ क्यूरी को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करिए और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को भी आप यहाँ इंपोर्ट कर लीजिए। ओके, अब चूंकि आपको इन प्लेस होल्डर्स पे वैल्यू सेट करनी है, ठीक है, तो उस केस में यहां प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की हेल्प से, जो ये ऑब्जेक्ट आपने यहां पे बनाया है, इसकी हेल्प से सेट मेथड्स का यूज करके, आप सेटर का यूज करके इस पे वैल्यूज आप इंसर्ट करेंगे, राइट। तो PS डॉट पहला नाम इंसर्ट होना है, किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, तो सेट स्ट्रिंग इस मेथड का यूज करेंगे। जब कोई वैल्यू एक्स डेटाबेस से फैच करना होगा तो उस केस में हम गेट का यूज करेंगे, और जब कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट करनी होगी या अपडेट करनी होगी तो उस केस में हम सेट मेथड्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सेट और उसकी डेटा टाइप, यानी इस नेम का जो भी डेटा टाइप है, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए हम सेट स्ट्रिंग की हेल्प लेंगे वैल्यू को अपडेट करने की। और यहाँ प्लेस होल्डर कौन सा है, फर्स्ट है, पहले प्लेस होल्डर पे नेम इंसर्ट होना चाहिए, तो इसलिए हमने पहला प्लेस होल्डर ये रखा है, ठीक है, 1 दिया है इसे। और यहां पे हम क्या रखेंगे, एम्प्लॉय EMP, कौन से EMP का यूज कर रहे हैं हम, इस EMP का यूज कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉय में जो कुछ भी आएगा उसमें जो वैल्यू आए वही डेटाबेस पे सेट हो जाए। तो गेट नेम इस मेथड का यूज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से PS डॉट सेट ईमेल, ईमेल भी स्ट्रिंग टाइप ही है, इसलिए हम उसे भी स्ट्रिंग ही देंगे और 2 लिखेंगे यहाँ पे दूसरे प्लेस होल्डर के लिए, और इस बार हम EMP डॉट गेट ईमेल, क्योंकि ईमेल हमें इंसर्ट करना है। देखिए यहाँ पे हम वैल्यू को सेट कर रहे हैं, और यहाँ सेट कौन सी वैल्यू कर रहे हैं, जो हम अपने एम्प्लॉय को इंसर्ट करेंगे, और ये हम आगे अभी इसकी कोडिंग लिखेंगे जब मेन फंक्शन बनाएंगे, तो वहां से हम वैल्यू इसे पास करेंगे, डायनेमिक वैल्यू, और वो जाके डेटाबेस पे सेट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ईमेल भी इंसर्ट होगा। देन PS डॉट सेट सैलरी, क्या है, डबल टाइप है, इसलिए हम सेट डबल का यूज करेंगे। तीसरा प्लेस होल्डर है, 3 लिखेंगे, यानी थर्ड प्लेस होल्डर के लिए लिखेंगे। तो यहां EMP डॉट गेट सेल,
ओके, अब फाइनली हम इस टीएस को डॉट एग्जीक्यूट अपडेट इस मेथड की कॉल से हम डेटाबेस पे अपडेट कर देंगे और फाइनली यहाँ पे हम इसका कनेक्शन क्लोज कर देंगे, कॉन डॉट क्लोज। तो ये डेटाबेस में ऐड करने का मेथड हो गया। ठीक है, एक बार इसे फिर से आप देख लो कि इसमें कोड्स क्या लिखे गए हैं। पहले कनेक्शन स्टेबल हुआ, ठीक है, देन ये यहां पे एसक्यूएल क्यूरी है, QUERY एसक्यूएल क्यूरी, और ये स्टेटमेंट, ये वैल्यू यहां पे सेट हो रही हैं और देन हम जो वैल्यू हमने सेट की है अपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में, उस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो वैल्यू हम डेटाबेस पे अपडेट कर रहे हैं यहां से। ठीक है, तो अभी हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, अब हम एक मेन क्लास क्रिएट करेंगे और इस फंक्शन को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो एक पैकेज आप मेन का भी बना लो जो मेन नेम दे सकते हैं या ड्राइवर दे सकते हैं। ठीक है, क्लास यहां पे आप ड्राइवर ये क्लास दे दो, इसमें मेन फंक्शन भी ले लो क्योंकि मेन फंक्शन की अब यहाँ पे हमें जरूरत रहेगी। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करिए और उसे जो ऑटो जनरेटेड कमेंट था उसे हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, अब चूंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है तो हम एक स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। स्कैनर सिस्टम डॉट इन, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करिए और इस स्कैनर को आप इंप्लोड कर लीजिए जो जावा यूटिल इसका पार्ट है। ठीक है, और हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ऐड फंक्शन को चूंकि हमें कॉल करना है तो ऐड फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें इस एम्प्लॉई डॉ का ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा और देन उसकी हेल्प से हम उसे कॉल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप एम्प्लॉई डॉ और एक नेम दे दो आप, जाओ न्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करके आप ये एम्प्लॉई डॉ पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए अपने क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट इंट चॉइस, एक चॉइस वेरिएबल लेंगे जिसमें हम स्विच के थ्रू चॉइस एक्सेप्ट करेंगे यूजर से और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे हम एक डू वाइल लेंगे और इस पे डू में हम क्या लिखें, मेनू डिफाइन कर लें /n और यहाँ पे ऐड एम्प्लॉई, देन यहाँ पे आप नंबरिंग भी कर दो इसके। to list all employee और third update employee, fourth delete employee, and fifth
0 exit, देन यहाँ पे आप मेंशन कर दो इंटर योर चॉइस। अब यहाँ पे स्कैनर की हेल्प से आप यूजर से इनपुट ले लीजिए। चॉइस इक्वल टू scn डॉट sc, आई थिंक sc डॉट नेक्स्ट इंट, देन स्विच चॉइस, और इस चॉइस में आपको केसेस डिफाइन करने हैं। केस 1 किसके लिए होगा? ऐड एम्प्लॉय, तो यहाँ पे SO नेम string name equal to sc dot next line, एक यहाँ पे sc dot next line, ये आपको अपडेट कर देना है। नेम, देन दूसरा आपको क्या ऐड करना है? स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, और इस पे आप तीसरा क्या है? सैलरी, सैलरी DOU डबल सैलरी इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट डबल, देन अब आपने यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लिया। अब इस इनपुट को आपको इस एम्प्लॉय क्लास पे भेजना है, यानी पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इस कंस्ट्रक्टर का हेल्प लेंगे वैल्यू पास करने के लिए, ठीक है, और देन उसे हम डेटाबेस पे ऐड करेंगे। देखिए कैसे, हमारे पास डाउ का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, एम्प्लॉय डाउ क्लास का। आप इसे कॉपी करिए, डॉट ऐड एम्प्लॉय, और यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय, किस कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे? जिसमें नेम, ईमेल और सैलरी पास होनी है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करिए और इस एम्प्लॉय पैकेज को इंपोर्ट कर लीजिए, ठीक है। देन यहाँ पे आप मैसेज दे दीजिए एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुल, देन पहला केस है, इसे आप ब्रेक। इसी तरह से एक डिफॉल्ट केस ही बना लीजिए, और यहाँ पे आप मैसेज दे दो इनवैलिड चॉइस, ओके। आफ्टर स्विच यहाँ पे
वाइल यूज करिए और एक केस यहाँ आप डिफाइन कर लो एग्जिट का। अभी केस 0। अभी एक ही केस हमने बनाया है इसलिए क्योंकि अभी हमने एक ही फंक्शन यहाँ पे एम्प्लॉय को ऐड करने का बनाया, राइट। अब जैसे जैसे हम केसेस अब यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे हम यहाँ पे अपने केसेस भी बनाते चले जाएंगे। तो वाइल चॉइस नॉट इक्वल टू 0, सेव कर दीजिए इसे, रन करा के देखिए इसे, देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। पहले इसे आप समझ लो। देखो जैसे ड्राइवर को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमसे ये ऑप्शंस देगा और इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कराएगा, ठीक है। सपोज हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया ऐड एम्प्लॉय, तो ये हमें इस केस पे लेके जाएगा और यहाँ पे ये पहले हमसे नेम पूछेगा, नेम को नेम में स्टोर कर देगा, देन ईमेल पूछेगा, ईमेल को ईमेल पे, सैलरी सैलरी पे, और फाइनली ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेगा, ठीक है। अगर आप इसे देखो तो ये यहाँ पे यहाँ पे ये इस कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास कर रहा है और इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो ये आपका लोकल वेरिएबल्स हैं इन पे वैल्यू असाइन कर रहा है। आईडी ऑटोमेटिक असाइन होगी इसलिए हम यहाँ पे आईडी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। देन ऐड एम्प्लॉय, अब जो कुछ वैल्यूज यहाँ से हम इसको पास कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ इसे पास होगा, ठीक है, ऐड एम्प्लॉय, और वो सारी वैल्यूज यहाँ पे हैं। तो गेट नेम, जो भी नेम हम इनपुट कर रहे हैं वो नेम में सेट हो जाएगा, जो ईमेल दे रहे हैं वो यहाँ से गेट होके और इसके बाद इस पे सेट हो जाएगा, यानी ईमेल पे सेट हो जाएगा, और सैलरी भी इसी तरह से यहाँ से गेट होगी एम्प्लॉय से, यहाँ पे गेट हो जाएगी, इस पे सेट हो जाएगी सैलरी भी, ठीक है। और फाइनली ये एग्जीक्यूट होगा, डेटाबेस को अपडेट हो जाएगा और देन ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करके देखिए इसे। इंटीरियर चॉइस, अभी हम फर्स्ट चॉइस लेंगे जिसमें नेम अब इनपुट करना है। सपोज करो नेम आपने दे दिया yogesh@gmail.com, सैलरी। अभी एक एरर है, इस एरर को भी देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। और ये है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ओके, इसको ड्राइवर नहीं मिल रहा है, राइट। तो उस केस में अभी क्या है कि हमने अपने बिल्ड पाथ पे वो जार फाइल ऐड नहीं किया है जिससे कनेक्शन स्टेबल होता है। तो क्या करेंगे कि ये हमने MySQL कनेक्टर डाउनलोड कर रखा है, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे टाइप करिए MySQL कनेक्टर जार, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज Maven रिपोजिटरी यहाँ पे जाके आप कर लीजिए। यहाँ से कोई भी जैसे 803 टेस्टेड वर्जन है तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। जार में क्लिक करिए, क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और इसको अब आपको अपने क्लास के बिल्ड पाथ पे ऐड करना है। कैसे करेंगे,
यहाँ प्रोजेक्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये बिल्ड पाथ ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इस पर क्लिक करिए और यहाँ क्लास लाइब्रेरी में क्लिक करिए, क्लास पाथ पे आइए, ऐड एक्सटर्नल जार, इस पर क्लिक करिए और जहाँ पर भी आपका जार फाइल है उसे आप ऐड कर लीजिए और इसे अप्लाई कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। ओके, फिर से इसे रन कराइए, क्लियर और रन। देन जावा एप्लीकेशन क्लिक करिए, एंटर योर चॉइस, फर्स्ट नेम, no value specified for parameter 4 at mysql.crdd exception. Enter your यहाँ पे एक आप sc.next लाइन ऐड कर दीजिए। स्कैनर क्लास के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि इसमें एक कंज्यूम लाइन के लिए एक ये ऐड करना पड़ता है। इसको देखते हैं, रन कराते हैं। सैलरी यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, नेम, ईमेल, सैलरी। ओके, यहाँ हमने से 3 प्लेस होल्डर्स रखने हैं, ये प्रॉब्लम कर रहा है, दैट्स व्हाई द इशू। अब इसे रन करा के देखिए, enter your choice, 1 name yogesh, email yogesh@gmail.com, salary employee added successfully। अब आप अपने डेटाबेस को देखिए कि क्या वहां पे वैल्यू ऐड हुई। Yes, now the value is added successfully to the database। ठीक है, तो मीन्स ये एप्लीकेशन अब ऐड के लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम नेक्स्ट मेथड को ऐड करेंगे जिसमें जो कुछ भी डेटाबेस में ऐड होगा, जो एम्प्लॉइज ऐड होंगे उन्हें डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम एम्प्लॉय की लिस्ट डिस्प्ले करने वाले हैं। तो उसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन किस पे लिखेंगे, एम्प्लॉय डॉक पे, जैसे हमने ऐड एम्प्लॉय के लिए फंक्शन लिखा है। ठीक है, उसी तरह से अब हम एम्प्लॉयज की लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट, किसकी लिस्ट चाहिए हमें, एम्प्लॉय गेट ऑल एम्प्लॉयज। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करिए और इस लिस्ट को इंपोर्ट कर लीजिए, java.util.list। देन एक एम्प्लॉयज की लिस्ट बनाना है आपको,
यानी कि एक एरे लिस्ट लेना है, तो लिस्ट एम्प्लॉयज एरे लिस्ट। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करिए और इस एरे लिस्ट को भी आप यहाँ इंपोर्ट कर लीजिए। अब कनेक्शन की हेल्प का यूज करके एक कनेक्शन क्रिएट कर लीजिए। db डॉट गेट माई कनेक्शन, यहाँ से कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा। एंड यहाँ से आप इसे, ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इसे आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। देन स्ट्रिंग क्वेरी क्या है, सभी एम्प्लॉयज को फैच करने के लिए क्वेरी क्या रहेगी, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट। और एक स्टेटमेंट क्रिएट होगा, स्टेटमेंट stmt इक्वल टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करिए और जावा डॉट एसक्यूएल स्टेटमेंट, इसे आप इंपोर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे रिजल्ट सेट लेना है, रिजल्ट सेट rs इक्वल टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी चूंकि रिजल्ट सेट प्रोवाइड करता है, रिटर्न करता है, इसलिए हम एग्जीक्यूट क्वेरी यहाँ लेंगे और क्वेरी को यहाँ पे पास करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करिए और रिजल्ट सेट को भी आप इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है। अब ये क्वेरी क्या करेगी कि ये RS को यानी रिजल्ट सेट को जो यहाँ से इस क्वेरी का रिजल्ट आ रहा होगा वो प्रोवाइड कर देगी, यानी एम्प्लॉयज की लिस्ट प्रोवाइड कर देगी। अब हमें एम्प्लॉयज की लिस्ट यहाँ से डिस्प्ले फैचअप करना है और अपने डेटाबेस से फैचअप करना है और उसे मेन फंक्शन को पास करना है, या जो भी क्लास उसे कॉल करे उसे पास करना है। while rs डॉट नेक्स्ट, यानी जब तक रिजल्ट सेट में वैल्यूज हैं तब तक वो यहाँ पे एक जब तक RS में वैल्यूज हैं यानी रिजल्ट सेट पे वैल्यूज हैं तब तक वो लूप चले और सभी रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करे। एम्प्लॉय emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ये हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं एम्प्लॉय क्लास का। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करिए और एम्प्लॉय में एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लीजिए, यानी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, अब यहाँ पे हम वैल्यूज फैचअप करेंगे डेटाबेस से। तो rs डॉट गेट इंट id, rs डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, इस पे आप कर दो ईमेल, और rs डॉट गेट डबल, और यहाँ पे आप कर दो सेल। ये जितनी भी फील्ड्स हैं डेटाबेस में हम उनसे वैल्यूज ले रहे हैं, ये वैल्यूज यहाँ पे फैच होंगी
इन वैल्यूज को हमें एम्प्लॉयज पे पास करना है, देन उसे लिस्ट पे जो ये एम्प्लॉयज की लिस्ट है इस पे ऐड करना है। तो कैसे करेंगे, या कि हमें कंस्ट्रक्टर यूज कर लें, सीधा सीधा ये कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, या गेटर सेटर की हेल्प से भी हम कर सकते हैं। यहाँ कॉमा का यूज कर लीजिए। यस, देन इस ईएमपी को ईएमपी डॉट सॉरी एम्प्लॉयज डॉट ऐड ईएमपी, जो रिजल्ट आए वो आपके एम्प्लॉयज की लिस्ट पे ऐड हो जाए। कनेक्शन को क्लोज करिए, ऑन डॉट क्लोज, और रिटर्न 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 क्या करेंगे आप, लिस्ट एम्प्लॉयज की लिस्ट रिटर्न होनी है, तो इसलिए आप इसे रिटर्न एम्प्लॉयज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है ये आपके सभी मेंबर्स को डेटाबेस से फैच करेगा, उसे ईएमपी पे लाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है, और देन वो सारी वैल्यूज आपके एम्प्लॉयज के लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो यानी जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो वन बाई वन, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे एम्प्लॉय टेबल में वो वन बाई वन इस पे एम्प्लॉयज पे ऐड होते रहेंगे, और फाइनली इसी को यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो अब इसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे, इसको कॉल करेंगे किस पे, मेन फंक्शन पे, यानी यहाँ एक केस लिखेंगे, केस 2, जिसपे हम लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, और यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे, लिस्ट एम्प्लॉय, यहाँ लिस्ट हो जाएगी इक्वल टू DAO डॉट गेट DAO डॉट गेट क्या नाम फंक्शन का, गेट ऑल एम्प्लॉयज, शो क्यों नहीं हो रहा, गेट ऑल एम्प्लॉयज, ओके। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इससे हमने पब्लिक नहीं लिखा है, पब्लिक कर लीजिए, देन अब आपको कोई एरर नहीं मिलेगा, ओके। देन लिस्ट डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे सिस्टम सिस आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट, और ये प्रिंट, ये लैम्डा फंक्शन का यूज हुआ है। ये सभी लिस्ट एम्प्लॉयज में जितने भी रिकॉर्ड होंगे एम्प्लॉय टेबल में, यानी इस लिस्ट में जो ये गेट ऑल एम्प्लॉय प्रोवाइड करेगा, रिटर्न करेगा, उसको यहाँ पे ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इसे आप इस लिस्ट को और तरीके से भी, जो दूसरा तरीका बता रखे हैं हमने डिस्प्ले करने के लिए, उसका भी यूज आप कर सकते हैं। रन करा के देखिए इसे, इंटर योर चॉइस, रिकॉर्ड ऐड करने का हमने देख लिया था, अब हमें लिस्ट देखनी है, तो टू आप चॉइस लीजिए, लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज, और यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना, एक रिकॉर्ड है और वो डिस्प्ले हुआ, /n लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये नेक्स्ट टाइम पे है, ओके। दो चीजें हो गई, लिस्ट को एम्प्लॉय ऐड करना और उसे डिस्प्ले करना। नेक्स्ट हम
अपडेट और डिलीट देखेंगे। आइए अब हम एम्प्लॉई अपडेट के लिए फंक्शन लिखते हैं। एम्प्लॉई डॉ पे आइए और यहाँ जिस तरह से हमने गेट ऑल एम्प्लॉयज़ और ऐड एम्प्लॉई इस तरह का फंक्शन लिखा है, उसी तरह से एक अपडेट एम्प्लॉई का एक फंक्शन लिखा, ठीक है। पब्लिक अपडेट वाइड टाइप कर लो इसे, पब्लिक वाइड अपडेट एम्प्लॉई और यहाँ एम्प्लॉई EMP। कनेक्शन क्रिएट कर लीजिए, कनेक्शन कॉन इक्वल टू db util डॉट गेट माई कनेक्शन। तो यहाँ से कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा। देन आपको स्ट्रिंग SQL क्यूरी ये आप कर लो, क्या अपडेट करें, इसमें अपडेट के लिए क्या क्यूरी होगी, अपडेट एम्प्लॉई सेट नेम यहाँ प्लेस होल्डर लिखना होगा, देन ईमेल इक्वल टू प्लेस होल्डर, देन इसी तरह से सैलरी, प्लेस होल्डर वेयर ID इक्वल टू प्लेस होल्डर। ओके, अब यहाँ पे हम फर्स्ट प्लेस होल्डर पे नेम देंगे, दूसरे पे ईमेल, तीसरे पे सैलरी और देन जो ID होगा उसके अकॉर्डिंग अपडेट होगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लेंगे। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्यों लेंगे, क्योंकि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हमें आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए अलाउ करता है। यानी जब भी हमें क्वेरीज में आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं तो हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और इसमें SQL क्यूरी जो भी है वो पास करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे अब हम PST का यूज करके प्लेस होल्डर्स को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सेट पहली वैल्यू कौन सी किस टाइप की है, नेम यानी स्ट्रिंग है, तो इसलिए हम सेट स्ट्रिंग इसका यूज करेंगे और इसे पहला प्लेस होल्डर देंगे। और यहाँ पे नेम हमें कहाँ से आएगा, EMP डॉट गेट नेम। जो भी नेम हम मेन फंक्शन से इसे पास करेंगे वो यहाँ इस पे असाइन। ओके, देन PSTMT डॉट सेट। अब हम ईमेल के लिए वैल्यू सेट करेंगे और ईमेल भी स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग सेट स्ट्रिंग और इसे 2 देंगे। और यहाँ ईमेल कैसे लेंगे, EMP डॉट गेट ईमेल, ठीक है। इसी तरह से PSTMT डॉट सेट नेक्स्ट सैलरी। सैलरी डबल टाइप है इसलिए हम इसको डबल देंगे और यहाँ तीसरा प्लेस होल्डर इसलिए नंबर 3 लिखेंगे और यहाँ पे EMP डॉट गेट सैलरी, ओके। और PSTMT डॉट सेट इंट क्यों लेंगे, क्योंकि हमें चौथा जो हमारा प्लेस होल्डर है वो इंटीजर टाइप है, तो इसलिए हम EMP डॉट गेट ID इस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने इन सभी प्लेस होल्डर्स के लिए वैल्यू सेट कर ली, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज करने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये हमें SQL इंजेक्शन से सेफ रखता है, क्योंकि वैल्यू हम यहाँ से पास कर रहे हैं, ना कि हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज दे रहे हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे आप pstmt.execute अपडेट आप इसे कॉल कर लीजिए और कनेक्शन को क्लोज कर लीजिए। ओके, तो ये अपडेट के लिए हमने कोड लिख लिया है। अब हम इस अपडेट एम्प्लॉय को ड्राइवर पे कॉल करेंगे, एक केस डिफाइन करेंगे इसके लिए। अपडेट के लिए क्या होना चाहिए, अपडेट एम्प्लॉय यानी दिस 3। यहाँ पे आप केस 3 कर लो और ब्रेक कीवर्ड का पहले यूज कर लो। ओके, एम्प्लॉय आईडी int id equal to sc.next int. Okay, sc.next लाइन, ये आप नेक्स्ट लाइन कंज्यूम कर लीजिए। देन इंटर न्यू नेम या डायरेक्ट आप न्यू नेम कर लीजिए, न्यू नेम name equal to string name equal to sc dot next line, then new email और यहाँ पे आप string email equal to sc dot next line और new salary double salary equal to sc dot next double sc dot next line। देन यूजर से आपने इनपुट ले लिया और अब इनपुट लेने के बाद इन वैल्यूज को कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपको पास करना है। तो क्या करना रहेगा, यहाँ आपके पास एक डाउ ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय डाउ का, इसे कॉपी कर लो और अब यहाँ पे आपको इसे कॉल करना रहेगा डाउ डॉट अपडेट एम्प्लॉय और यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय और इस कंस्ट्रक्टर में आप ये वैल्यूज पास कर दीजिए। कौन सी, नेम ईमेल आईडी नेम ईमेल और सैलरी। ओके, आईडी नेम ईमेल सैलरी और SYSO और यहाँ एक मैसेज दे दो आप, ओके, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुल।
इसे आप ये डुप्लीकेट हो रहा है, पहले भी हमने डिफाइन कर रखा है, तो नेम न्यू ऐड कर दीजिए, ईमेल न्यू, सैलरी न्यू, इन सब में भी आप न्यू न्यू और इसे भी आप न्यू ऐड कर दो। नाउ दिस इज फाइन। रन करा के देखिए इसे। Enter your choice, add employee, name, अनुभव, email, anubhav@gmail.com, salary 50,000, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुल। सेकंड ऑप्शन आप देख लो, ये एम्प्लॉय ऐड हुआ या नहीं। लिस्ट ऑल एम्प्लॉय, दो रिकॉर्ड्स आपके पास ऐड हो गए हैं, एक ये है और दूसरा ये। ओके, अब सपोज यू वांट टू अपडेट नेम ऑफ अनुभव, ठीक है, तो आप यहाँ एंटर योर चॉइस, थर्ड आप इनपुट करिए 3, इंटर आईडी, किस रिकॉर्ड को आप अपडेट करना चाहते हैं तो आईडी आप 2 इनपुट दे दो। इंटर न्यू नेम, न्यू नेम में आप आनंद कर दो। न्यू ईमेल आनंद gmail.com, न्यू सैलरी 40,000। एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। कैसे पता चलेगा आपको कि एम्प्लॉय अपडेट हो गया या नहीं? 2 ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट करिए इंटर योर चॉइस में और इंटर की प्रेस करिए। इस बार आपको जो ये सेकंड आईडी का रिकॉर्ड है ये अपडेट हो गया है, किस नेम से? आनंद नेम से, और इसका ईमेल आईडी ये हो गया, और जो सैलरी आपने अभी अपडेट की थी वो अपडेट हो गई है। तो इस तरह से हमने अपडेट्स के लिए भी कोड लिख दिए हैं, ठीक है। अब अगला हम डिलीट एम्प्लॉय के लिए कोड लिखेंगे। 0 इनपुट करिए और एग्जिट हो जाइए, ठीक है। अब हम डिलीट एम्प्लॉय के लिए कोड लिखेंगे, तो हम ये कोड डाउ क्लास पे लिखेंगे, एम्प्लॉय डाउ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय एंड अपडेट एम्प्लॉय ये फंक्शंस बनाए हैं, तो उसी तरह से एक फंक्शन बनाएंगे, void delete एम्प्लॉय, और इसमें हम आईडी पास करेंगे, आईडी के बेस पे हम रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमें कनेक्शन स्टेबल करना है, तो कनेक्शन कॉन इक्वल टू db util डॉट गेट माई कनेक्शन, देन आपको क्यूरी लिखना है। डिलीट के लिए क्या क्यूरी होती है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू जो भी आईडी आप पास करो, ठीक है। देन आपको यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ps इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, क्यूरी यहाँ पास करना है आपको, और आप प्लेस होल्डर पे वैल्यू सेट करनी है, तो ps डॉट सेट, क्योंकि वैल्यू इंटीजर टाइप है तो सेट इंट लेंगे, और पहले एक ही प्लेस होल्डर है 1 लिखेंगे, और यहाँ जो वैल्यू पास हो रही है, यहाँ से जो वैल्यू आप दे रहे हो, यही वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। देन ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट इंटीजर रिटर्न करता है, नंबर ऑफ इफेक्टेड रोज रिटर्न करता है एक्चुअल में, और कौन यहाँ
यहाँ कनेक्शन को आप क्लोज कर लीजिए। जहाँ कहीं भी एरर आ रहा है इसमें आप ऐड थ्रो कीवर्ड एक्सेप्शन ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक इंटीजर पास करेंगे, यानी आईडी पास करेंगे। उस आईडी के बेस पे ये डेटाबेस से जो आईडी आपने पास किया है उस आईडी को डिलीट कर देगा। ठीक है, तो ये तो फंक्शन हमने लिख लिया। अब हम ड्राइवर क्लास पे जाके केस 4 केस 3 चूंकि किसके लिए था, अपडेट के लिए, अब केस 4 हम डिलीट के लिए लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिसो एंटर एम्प्लॉई आईडी टू डिलीट। ठीक है, अब यहाँ पे इंट id इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट इंट देन dao डॉट डिलीट एम्प्लॉई, और ये आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे और फाइनली मैसेज दे देंगे एम्प्लॉई डिलीटेड सक्सेसफुल। आई थिंक आईडी पहले से डिफाइन हो रखा है, तो यहाँ आप ई आईडी कर दीजिए। ओके, देन ब्रेक। तो ये इस तरह से आपका कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करिए और इसे फॉर्मेट कर लीजिए। ये कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक पे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे कॉपी भी कर सकते हो, बट आपको सेल्फ में प्रैक्टिस करना है। आगे हम JDBC का ज़्यादा यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्प्रिंग बूट। हम आगे अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग पे ही करेंगे। तो बट ये इंटरनली स्प्रिंग किस तरह से काम करता है या JDBC में किस तरह से काम होता है ये आपको पता होना चाहिए, आपके एक्सरसाइज में भी रहना चाहिए, उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। ओके, तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं। रन, कंसोल पे डबल क्लिक करिए और यहाँ पे आप इंटर योर चॉइस। सपोज पहले एक एम्प्लॉय ऐड कर लीजिए, नेम आशुतोष, ईमेल ashutosh@gmail.com, सैलरी 1 लाख, एम्प्लॉय एडिट सक्सेसफुली। देन आप 2 प्रेस करिए, यानी कि अब लिस्ट आप देखना चाहते हो। तो ये 2 रिकॉर्ड हैं आपके उस पर। फर्स्ट है योगेश और अभी ID 3 के लिए जो हमने आशुतोष इसे इंसर्ट किया है, ये एक रिकॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, अब हम डिलीट करेंगे। इंटर एम्प्लॉई ID टू डिलीट। सपोज यू वांट टू डिलीट एम्प्लॉई ID 3, आप 3 इनपुट करिए, यानी कि जो अभी हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था हम उसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो 3 हमने इनपुट दिया और एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। कैसे पता चलेगा आपको कि एम्प्लॉय डिलीट हो गया? एक तो आप डेटाबेस को डायरेक्ट जाके देख लो एम्प्लॉय टेबल को, या कि आप यहाँ पे 2 सेलेक्ट करिए और लिस्ट देख लीजिए। तो लिस्ट में आप देखिए सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया और हमने सीखा कि अपनी क्लास को डेटाबेस के साथ कैसे कंबाइन करते हैं और वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है और इसी में काफ़ी एडवांस प्रोग्राम भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस पर हम इसी प्रोजेक्ट में स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे और उन्हें कॉल करेंगे। हम ये देखेंगे कि स्टोर प्रोसीजर किस तरह से जावा पे कॉल किए जाते हैं। और स्टोर प्रोसीजर क्या होते हैं? प्री कंपाइल्ड कोड्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम पे
कॉल कर लेते हैं, वो कॉलेबल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो स्टोर प्रोसीजर को कॉल करना हम सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।